हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। आई सेल्फ मनदीप पाटीदार। आज हम बात कर रहे हैं सुपेक एमआर स्केल-अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसके पहले हम इमीडिएट रिलीज सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात कर चुके हैं, यानी कि हमारे जो टेबलेट है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इससे पहला जो फर्स्ट वीडियो बात करा हमने वो सुपेक के बारे में क्या है कि स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस क्या हो सकते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये हम बात कर चुके हैं। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए। तो इसके लिए हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में जो एफडीए ने गाइडेंस दिया है वो लगभग सभी के लिए सेम रहता है। क्या गाइडेंस है? दिस गाइडेंस प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू फार्मास्यूटिकल स्पॉन्सर और न्यू ड्रग एप्लीकेशन एनडीएस एंड एब्रिविएटेड ड्रग एएनडीएस एंड एब्रिविएटेड एंटीबायोटिक ड्रग एप्लीकेशन एएडीएस हु इंटेंडेड टू चेंज। यदि आप एनडीए कर रहे हैं यानी कि न्यू ड्रग है, एब्रिवेटेड ड्रग है या आपका एंटीबायोटिक है, इसमें आप जो प्रोसेस है उसको चेंज कर रहे हैं, किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको गाइडेंस क्या दिए हैं। द कंपोनेंट एंड कंपोजिशन के बारे में बात करेगा एफडीए। द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर, स्केल अप स्केल डाउन यदि आप चेंज कर सकते हैं, और प्रोसेस का इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं या प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। द गाइडेंस डिफाइंस, गाइडेंस में क्या क्या चीज को डिफाइंस किया, गाइडेंस क्या बोलता है। सबसे पहले उसने डिफाइन किया लेवल ऑफ चेंज, हमने बात कर ली। रिकमेंडेशन, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल क्या है, टेस्ट लेवल क्या है, रेंज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये गाइडेंस आपको बताता है। तीसरा रिकमेंडेशन इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट और इन विवो बायो इक्विवेलेंस के बारे में वो बात करेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, और डॉक्यूमेंटेशन दैट शुड सपोर्ट द चेंज। इसके साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है जो इसमें सपोर्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड डोजेस फॉर्म की। अब सुपेक एमआर कब आया था? सुपेक एमआर सितंबर 1997 में किसने दिया था आपको? गाइडेंस जो है एफडीए का वो 1997 में आया था। एफडीए इशू सुपेक एमआर इन सितंबर ऑफ 1997। द न्यू गाइडेंस एड्रेस चेंज ऑफ मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट बनाएंगे आप या डिलेड रिलीज टेबलेट बनाएंगे। इसके लिए आपने न्यू ड्रग एप्लीकेशन किया है, न्यू ड्रग के लिए या एब्रिवेटेड ड्रग के लिए किया है, और उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो सुपेक एमआर जो गाइडेंस है वो आपको सपोर्ट करेगा। एक्सिपिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट एंड रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट। इसमें हम जहां हमने पिछली बार बात करी थी कि एक्सिपिएंट क्या है, सिंपल एक कैटेगरी में डिवाइड है, लेकिन यहाँ पर दो तरह के एक्सिपिएंट हमारे पास रहेंगे। जो तो एक तो रिलीज कंट्रोल करेगा क्योंकि हम एक्सटेंडेड रिलीज बना रहे हैं या डिलेड रिलीज बना रहे हैं। दूसरा एक्सिपिएंट क्या है? सपोर्टिंग एक्सिपिएंट है। तो दोनों को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है, दोनों में क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यदि हम बात करते हैं फर्स्ट चेंज की, फर्स्ट चेंज में आप क्या करेंगे? डिलीशन या पार्शियल डिलीशन ऑफ इंग्रेडिएंट करेंगे। आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं जो हमने सुपेक आईआर में बात करी थी, वही चेंजेस यहां पर आएंगे। जो कलर या ऑर्डर आपके कलर में चेंज कर रहा है प्रोडक्ट की, या जो आपका इंग्रेडिएंट की इंक है, प्रिंटिंग इंक, उसको आप चेंज कर रहे हो, तो एक चेंज तो ये हो सकता है। दूसरा आप क्या है? चेंज इन नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट, उसका परसेंटेज, नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट की बात चल रही है यहाँ पर, उनके परसेंटेज में आप चेंज करेंगे। परसेंटेज सेव रहेंगे जो आईआर में रहते हैं। फिलर का परसेंटेज प्लस माइनस 5% आप चेंज कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेंट को जैसे स्टार 3% प्लस माइनस, अदर जो है 1%, बाइंडर प्लस माइनस 0.5%, लुब्रिकेंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट पॉइंट, सेम हमने जो इमीडिएट रिलीज में पढ़ा था वही चेंजेस यहाँ पर होंगे। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं तो टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या लगेंगे? जो ऑफिशियल कंपेंडिया बोलता है आपका वो लगेगा। उसी के साथ स्टेबिलिटी टेस्टिंग डाटा लगेंगे, जिसमें जो आपका फर्स्ट प्रोडक्शन बेच रहेगा उस पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देना पड़ेगा। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर जो भी आएंगे वो आपका ऑफिशियल कंपेंडिया यानी यूएसपी जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। इन विवो बायो इक्विवेलेंस की बात करेंगे तो इन विवो बायो इक्विवेलेंस यहाँ पर कुछ नहीं करना है। एनुअल रिपोर्ट आपको देना है, एनुअल रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ देना है। यदि हम बात करते हैं लेवल 2 चेंज की, लेवल 2 चेंज में हमने वहां भी बात करी थी कि टेक्निकल ग्रेड यदि हमारे चेंज होती है नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट की, यहाँ रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट की बात नहीं कर रही है, नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट की बात कर रहे हैं, उसमें यदि आप ग्रेड चेंज करते हैं तो ग्रेड चेंज करते हैं तो ये लेवल 2 चेंज हो जाएगा। चेंज इन नॉन रिलीज कंट्रोलिंग में क्या होगा? ये डबल होगा, जो आपका पिछला है लेवल फर्स्ट उससे डबल, ठीक है।
फिलर क्या हो गया 10% हो गया, डिसइंटीग्रेंट आपका स्टार्च 6% हो गया, अदर 2% हो गया, बाइंडर 0.5 से 1% कर दिया हमने, लुब्रिकेंट हमने बढ़ा दिए, ठीक है, अदर इंग्रेडिएंट हमने बढ़ा दिए। ग्लेडेन की बात करेंगे तो टाल्क प्लस माइनस 2% चेंज हो सकता है, अदर की बात करते हैं तो प्लस माइनस 0.2%, फिल्म कोट की यहाँ पर बात करेंगे तो प्लस माइनस 2%, या डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो जो आपका ऑफिशियल कंपेंडिया बोलता है उसके साथ साथ स्टेबिलिटी डाटा की बात करेंगे तो एक बेच जो होगी उसका 3 मंथ का हमको एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा क्या होता है हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब स्टेबिलिटी डाटा हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं साथ में टेबलेट का या कैप्सूल का, तो उसकी स्टेबिलिटी हम साथ में देखते हैं। साथ ही साथ आपको फर्स्ट प्रोडक्शन बेच जो रहेगी उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा भी यहाँ पर देना पड़ेगा। अब डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में हम यहाँ पर किस तरह की टेबलेट बना रहे हैं, एक तो आप बना रहे हैं एक्सटेंडेड रिलीज, दूसरा आप बना रहे हैं डिलेड रिलीज। अब एक्सटेंडेड रिलीज के डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन हम देखेंगे तो डिसोल्यूशन हम किन चीजों में परफॉर्म करेंगे, एक करेंगे वाटर में 0.1 नॉर्मल HCl, या आप यूएसपी बफर में कर सकते हो 4.5 में। सैंपलिंग की यदि बात करेंगे तो आप 1 घंटे 2 घंटे और 4 घंटे में सैंपलिंग करेंगे, और उसके बाद हर 2 घंटे में सैंपलिंग करेंगे जब तक कि 80% ड्रग जो है उसका डिसोल्यूशन ना हो जाए या एक सिम्टोमेट आपको ना मिले, ठीक है, तब तक आप सैंपलिंग करते रहते हैं। सर्फेक्टेंट आप यूज कर सकते हैं। सर्फेक्टेंट यदि आप यूज कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों हम सर्फेक्टेंट यूज कर रहे हैं। डिलेड रिलीज की टेबलेट की बात करेंगे तो यहां पर डिलेड रिलीज में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 0.1 नॉर्मल HCl में 2 घंटे तक एसिड स्टेज में टेस्टिंग करना है, और उसके बाद आपको बफर में शिफ्ट करना है 4.5 से 7.5। 2 मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। एडिशनल रोटेशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। रोटेशन बास्केट मेथड की बात करेंगे, एपरेटस फर्स्ट। इसमें यदि हम रोटेशन की स्पीड की बात करेंगे तो रोटेशन स्पीड 50, 100 और 150 RPM पर रखेंगे। और रोटेटिंग पेडल मेथड की यदि बात करेंगे तो इसमें जो रहेगी पेडल की स्पीड वो 50, 75 और 100 RPM पर रहेगी। सैंपलिंग की बात कर ले तो सैंपलिंग आपकी 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 और 120 मिनट में आपका सैंपलिंग रहेगा, और उसके बाद इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि 80% ड्रग का डिसोल्यूशन ना हो जाए, ठीक है। बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या फाइल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स फाइल की बात करेंगे तो जो प्रीयर अप्रूवल है उसका सप्लीमेंट आप देंगे, तो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इंक्लूडिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा, आपको स्टेबिलिटी डाटा के साथ सारी इंफॉर्मेशन देना है। एक एनुअल रिपोर्ट आपको देना है, उसमें क्या रहेगा, आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा रहेगा। अब लेवल 3 चेंज कर लेते हैं। लेवल 3 चेंज में क्या होगा, चेंज इन द नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट रेंज बियॉन्ड द लिस्टेड इन लेवल 2। लेवल 2 से ज्यादा रहेगी, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। जहां हमारा फर्स्ट में डबल रहा और थर्ड में क्या रहेगा, जो सेकंड यूज कर रहे हैं लेवल 2 उससे भी ज्यादा रहेगी। द टोटल वेट ऑफ द डोजेस फॉर्म में बी विद इन आउटसाइड द अप्रोप्रिएट ओरिजिनल एप्लीकेशन रेंज। जो ओरिजिनल एप्लीकेशन रेंज है उसमें आप उसका जो टोटल वेट है उसमें चेंजेस हो जाएगा। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा, आपका एग्जिस्टेड बेस रिकॉर्ड आपको साथ में देना, और जो ऑफिशियल कंपेंडिया बोलता है उसके साथ आपको वो टेस्टिंग वो रिकॉर्ड आपको जो देना पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन। स्टेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पर तो स्टेबिलिटी क्या होगा, सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल और सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। अब सिग्निफिकेंस बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल वहां पर क्या करेंगे, एक बेच का आप 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देंगे, ठीक है। और क्या होगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बेच रिपोर्टेड इन एनुअल रिपोर्ट। आपका जो फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बेच रहेगी, पहली 3 बेच, उनका एनुअल स्टेबिलिटी डाटा आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। उनका स्टेबिलिटी डाटा एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है। अब सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, इस सिचुएशन में क्या होगा, 3 बेच का 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा आपको करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा ऑन फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बेच रिपोर्टेड इन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट 3 जो स्टेबिलिटी डाटा है उसका प्रोडक्शन बेच है उसका स्टेबिलिटी डाटा हम करेंगे। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, आपका एक्सटेंडेड रिलीज की सैंपलिंग जो रहेगी वो क्या होगी, 1, 2, 4 आवर में रहेगी, जब तक कि आपका 80% ड्रग डिसॉल्व ना हो जाए, या एक
टोट आपको ना मिले, मतलब आपको एक सीधी रेखा जब तक ना मिले। डिलेड रिलीज में हमने वही बात करी थी 15, 30, 45, 60 मिनट में आप 120 मिनट में आप लेंगे जब तक कि 80% ड्रग आपकी रिलीज ना हो। यहां पर बायो इक्विवेलेंस स्टडी की हम बात करेंगे। बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा। अ सिंगल डोज बायो इक्विवेलेंस स्टडी, सिंगल डोज बायो इक्विवेलेंस स्टडी हम यहां पर करेंगे। बायो इक्विवेलेंस स्टडी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आईआर में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको फाइलिंग में क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट आप फाइल करेंगे उसमें वो प्रियर अप्रूवल सप्लीमेंट के बारे में आप बात करेंगे। तो ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा, और आपको क्या करना है, एनुअल रिपोर्ट के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा भी देना है। हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट एंड कंपोजिशन में। अब यहां पर हम बात करें रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट की, वहां पर करी थी नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट की, अब बात कर रहे हैं हम रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट की। फोकस ऑन चेंज इन द रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट इन द ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है। चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस आर नॉट एड्रेस्ड बाय दिस गाइडेंस। इसमें आपका ड्रग सब्सटेंस का आप कितना चेंज कर रहे हो, या मानने के लिए आप 100 mg ले रहे थे और 200 mg ले रहे हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये केवल बात करेगा आपका रिलीज कंट्रोलिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो एक्सिपिएंट है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। लेवल 1 चेंज की बात करेंगे। चेंज इन द रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट द फॉर्मुलेशन लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल रिलीज कंट्रोलिंग। 5% से ज्यादा कम आपका चेंज होता है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 5% से आप कम या बराबर चेंज कर रहे हैं रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट के, तो आपको लेवल 1 लगेगा। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, जो ऑफिशियल कंपेंडिया बोलता है वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात करेंगे, जो फर्स्ट प्रोडक्शन बेच रहेगी उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा आपको एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो ये आपका ऑफिशियल कंपेंडिया जो बोलता है, यानी यूएसपी जो बोलता है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नहीं लगेंगे। एनुअल रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगी जिसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा भी हो। अब इसी के साथ ये रिलीज कंट्रोलिंग पे बात कर रहे हैं हम, तो अब यहाँ पर सेकंड लेवल में क्या होगा, चेंज इन द टेक्निकल ग्रेड एंड और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट, change in the release controlling excipient percentage of the total excipient in the formulation greater than 5% but less than 10%। 5% से ज्यादा चेंज हो रहा है लेकिन 10% से कम हो रहा है। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो ये वेरी करते हैं किस पे, थेरापेटिक रेंज पे। पिछली बार भी हमने आईआर में बात करी थी थेरापेटिक रेंज, नैरो थेरापेटिक रेंज वाली जो ड्रग होती है जनरली उस पर फोकस रहता है। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन की ऑफिशियल कंपेंडिया के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स देखना है, साथ ही साथ आपको एक बेच रिकॉर्ड भी देना है। अब स्टेबिलिटी की बात कर लें तो स्टेबिलिटी के जो आपकी स्टडी शो करना है उसमें नैरो थेरापेटिक रेंज ड्रग की बात करते हैं तो 1 बैच विथ 3 मंथ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा रिपोर्टेड इन प्रियर अप्रूवल सप्लीमेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा। फर्स्ट प्रोडक्शन बैच की बात करेंगे तो एनुअल रिपोर्ट में आपको इसको करना है। फिर नैरो थेरापेटिक रेंज ड्रग, ये नॉन नैरो के लिए हमने बात करी थी। अब यदि आपके पास नैरो थेरापेटिक रेंज है तो उसमें क्या करेंगे, 3 बैच विथ 3 मंथ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा। पहले आपने नैरो थेरापेटिक रेंज के बारे में बात करी, उसके लिए क्या करना, आपने एक बैच का 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा कर लिया और एनुअल रिपोर्ट का स्टेबिलिटी डाटा कर लिया, एनुअल रिपोर्ट में आपने कर दिया। नैरो थेरापेटिक रेंज रहेगी तो आपको 3 बैच लेना है और 3 मंथ तक एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा तीनों बैच का करना है। उसी के साथ सप्लीमेंट में यदि हम बात करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बैच, जो पहली 3 प्रोडक्शन बैच है उनका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा करना है। यहाँ पर 3 मंथ की कर रहे हैं, 3 जो लिए 3 बैच उसका 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा लिया और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा किसका लेंगे, जो फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बैच है उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा करेंगे। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में हम बात करते हैं नॉन नैरो थेरापेटिक रेंज की। नॉन नैरो थेरापेटिक रेंज उसमें भी क्या, एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग की डिसोल्यूशन प्रोफाइल हम देखेंगे तो किसमें वही 0.1 नॉर्मल HCl, यूएसपी बफर मीडिया, pH 4.8 एंड 6.8। सैंपलिंग की यदि बात करेंगे 1, 2, 4 घंटे में लेंगे, उसके बाद 2 घंटे में लेंगे। तब तक कब तक सैंपलिंग करेंगे, जब तक 80% ड्रग डिसॉल्व ना हो जाए। डिलेड रिलीज की बात करेंगे तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, HCl में 2 घंटे तक, 0.1 नॉर्मल HCl में 2 घंटे तक हम इसको एसिड स्टेज में रखेंगे। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे यूएसपी बफर मीडिया में 4.5 टू 7.5 में। अब एजिटेशन की बात करेंगे तो 2 एजिटेटर हम साथ में रखेंगे तो 2 तरह के बास्केट रहते हैं। टेस्ट अपरेटस इज रोटेटिंग बास्केट मेथड। अब रोटेटिंग बास्केट मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं अपरेटस फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा,
रोटेशन स्पीड जो रहेगी 50, 100 और 150 आरपीएम की रहेगी। और पेडल मेथड में यदि हम यूज कर रहे हैं सेकंड एप्रेटिस तो वही 15, 30, 45, 60 मिनट में आप सैंपलिंग लेंगे। और जो प्रोसेस रहेगी वो हमने बात कर चुकी है 50, 75 और 100 आरपीएम पे रहेगा। बायो इक्विवेलेंस स्टडी यहां पर कुछ नहीं लगेगी। अब यदि हम बात करें फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन की तो प्रियर अप्रूवल वाला जो सप्लीमेंट है स्टेबिलिटी डाटा देना और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा की एक रिपोर्ट आपको शो करना है। लेवल 3 चेंज, लेवल 3 चेंज की बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो गया, एडिशन और डिलीशन ऑफ रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट, रिलीज कंट्रोलिंग एजेंट, पॉलीमर्स, प्लास्टिसाइजर, इसका आपने एडिशन डिलीशन करा। चेंज इन द रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट एक्सप्रेस एज परसेंटेज ग्रेटर देन 10%, वेट 10% से ज्यादा, ठीक है। कंटेंट इन द मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब यहाँ पर केमिस्ट्री आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेच रिकॉर्ड है वो देना है और ऑफिशियल कंपेंडिया के हिसाब से आपको देना है। स्टेबिलिटी डाटा 3 बेच का 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देना है, उसके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देना है फर्स्ट 3 बेच का। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में एक्सटेंडेड रिलीज और डिलेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज में हम बात कर चुके हैं वही 1, 2, 4 घंटे और उसके बाद हर 2 घंटे में आप सैंपलिंग करेंगे। 80% आपका ड्रग डिसॉल्व हो जाना चाहिए तब सैंपलिंग आप बंद करेंगे। डिलेड रिलीज में 15, 30 मिनट, 45, 60, 120 मिनट इस तरह से लेंगे और कब तक, जब तक 80% रिलीज ना हो ड्रग का। बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो सिंगल डोज बायो इक्विवेलेंस स्टडी, एक सिंगल डोज की बायो इक्विवेलेंस स्टडी आप करेंगे। फाइलिंग में वही बात आ जाएगी कि आपको ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी डाटा आपको साथ में देना है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देना है। अब साइट चेंज की बात कर लेते हैं। साइट चेंज कंसिस्ट ऑफ चेंज इन द लोकेशन ऑफ द साइट, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ऑपरेशन, एनालिटिकल टेस्टिंग, लेबोरेटरी फॉर बोथ कंपनी ऑन एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सब हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं फटाफट बता देता हूं कि हमने कुछ भी चेंज किया, या तो हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं तो उसने चेंज किया या हमने कुछ चेंज किया साइट में, तो हमको बताना पड़ेगा एफडीए को, ठीक है। ये क्या है, दे डू नॉट इंक्लूड एनी स्केल अप चेंज। स्केल अप चेंज में ये कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से केवल साइट चेंज होगा, स्केल अप उतना ही रहेगा, जो प्रोडक्शन बेच है आपका उतना ही बड़ा रहेगा और जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं वो लोकेशन आपकी CGMP सर्टिफाइड होना चाहिए। अब लेवल आप चेंज कर रहे हैं तो पहली सिचुएशन क्या बन सकती है, कैसा चेंज हो सकता है, साइट चेंज विद इन अ सिंगल फैसिलिटी। आपके पास जो इंडस्ट्री है, जो फैसिलिटी है, वहां पे आपने बताया, एक रूम बताया उसमें कि भाई हम यहाँ पर पायलट प्लांट प्रोडक्शन करेंगे और उसको साइट चेंज कर रहे हैं आप, एडजेसेंट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं या वहीं उसी बिल्डिंग में दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये आपका साइट चेंज फर्स्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, चीजें वही रहेगी, आपका इक्विपमेंट सेम रहेंगे, सब चीजें रहेंगी, आपका पर्सनल तक सेम रहेंगे, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी तो क्या है, सब लोग वही रहेंगे, वही कंपनी के वर्कर रहेंगे, चेंज नहीं होगा। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन की यदि बात करेंगे तो आपका रिलीज रिक्वायरमेंट जो है वो ऑफिशियल कंपेंडिया के हिसाब से होना चाहिए। डिसोल्यूशन की बात करेंगे, ये भी ऑफिशियल कंपेंडिया के हिसाब से होना है। बायो इक्विवेलेंस स्टडी यहाँ पर नहीं लगेगी, केवल एक एनुअल रिपोर्ट आपको देना पड़ेगी। अब दूसरा चेंज आप क्या कर सकते हो, दूसरा चेंज ये कर सकते हो, कंटेजियस कैंपस में चेंज कर दिया आपने। जैसे कि हमारा एक 70 एकड़, 80 एकड़ या 200 एकड़, 150 एकड़ में फैक्ट्री है, उसके अलग अलग ब्लॉक है, उसमें आपने कुछ चेंजेस करा तो वहां भी सेम सिचुएशन रहेगी, लेबर आप वही यूज करते हो, सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। लोकेशन का थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज होगा तो आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में आप नोटिफिकेशन ऑफ लोकेशन, न्यू साइट अपडेट, एक्सिक्यूटेड बेच रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन कंपेंडिया जो रहेगी नॉन बियॉन्ड रहेगी। स्टेबिलिटी डाटा की फिर आप स्टडी यहाँ पर देखेंगे तो एक बेच 3 महीने का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा रिपोर्ट करेंगे। चेंज इन बेच इफेक्टेड सप्लीमेंट एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा फर्स्ट प्रोडक्शन बेच का आप 1 साल का एनुअल रिपोर्ट में करेंगे। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर 2 बात आ जाएगी डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में, एक्सटेंडेड रिलीज और डिलेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज में हम वही बात करते हैं कि 0.1 नॉर्मल HCl में हमने यूएसपी बफर को का सैम्पलिंग उसकी बात करी हमने, पीएच में 1, 2, 3, 4 घंटे में हम उसको क्या करेंगे, सैम्पलिंग करते रहेंगे। सर्फेक्टेंट यूज कर सकते हैं लेकिन जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। डिलेड रिलीज में पहले आपने 0.1 नॉर्मल HCl में 2 घंटे तक रखा, उसके बाद यूएसपी बफर में शिफ्ट किया। एजिटेशन हमने बात कर ली, वही एपरेटस फर्स्ट, रोटेटिंग बास्केट दूसरा, पेडल बास्केट, स्पीड ये याद रख लो सेम रहेगी 50, 100, 150, 50, 75, 100 आरपीएम की, ये सेट कर दिया। सैम्पलिंग की बात करेंगे तो 15, 30, 45, 60 मिनट में बायो इक्विवेलेंस स्टडी यहाँ पर नहीं लगेगी।
चेंज, आप जो भी चेंज करा वो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा के साथ सारे डाटा देना है। एनुअल रिपोर्ट आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा में देना है। अब यदि हम बात करते हैं लेवल 3 चेंज का, लेवल 3 चेंज हमने इमीडिएट रिलीज में भी बात करी थी कि आप एक ही सिटी में अब कैंपस चेंज कर रहे हैं, यानी कि जहां पर आपकी फैक्ट्री है उससे 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जा रहे हैं या 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हर चीज आपकी चेंज हो जाएगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, सब चीज चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या करना, नई साइट का एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। स्टेबिलिटी डाटा भी यहाँ पर लाएंगे, एक्सिक्यूटेड बेच रिकॉर्ड है वो भी आपको देना पड़ेगा। स्टेबिलिटी डाटा यदि सिग्निफिकेंस बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यदि बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, 3 महीने का स्टेबिलिटी डाटा एक बेच का देख लेंगे। और उसके सप्लीमेंट में यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट 3 बेच का, प्रोडक्शन बेच का एनुअल रिपोर्ट में हम सब फाइल करेंगे। यदि हमारे पास सिग्निफिकेंट ऑफ बॉडी इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल तो क्या करेंगे, 3 बेच का 3 महीने का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा करेंगे और उसी के साथ पहली 3 बेच जो है उनका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा हम रिपोर्ट करेंगे एनुअल रिपोर्ट में। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन वही सेम, एक्सटेंडेड रिलीज के लिए हमने क्या करा, 0.1 नॉर्मल HCl, वाटर या यूएसपी बफर, तीनों में से कुछ लेंगे। इनमें हम 1 to 4 आवर्स के बाद बात करेंगे। फिर 80% ड्रग का प्रोडक्ट रिलीज हो जाए वहां तक करना है। सर्फेक्टेंट हम यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें सेम है। डिलेड रिलीज में वही करेगा, पहले 0.1 नॉर्मल HCl में हम करेंगे 2 घंटे तक, उसके बाद डिसोल्यूशन किस में देखेंगे, बफर में। 2 तरह की मेथड होती है, एपरेटस फर्स्ट, एपरेटस सेकंड, ठीक है। बायो इक्विवेलेंस स्टडी यहाँ नहीं लगेगी। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो क्या, एनुअल रिपोर्ट लगेगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा लगेगा। चेंज इन द, अभी आपका लेवल 3 भी चेंज हो गया। अब आप क्या है, बेच साइज चेंज कर रहे हो, पोस्ट अप्रूवल चेंज इन द साइज ऑफ प्रोडक्शन, आप या तो बेच बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। स्केल डाउन बिलो, स्केल डाउन यदि आप 1 लाख डोज यूनिट से कम करते तो वो इस गाइडेंस में नहीं आएगा। स्केल अप चेंज शुड बी प्रॉपरली वैलिडेटेड, आप जो चेंज कर रहे हो वो वैलिडेटेड होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए एक अप्रोप्रिएट एजेंसी के द्वारा। अब जो क्या चेंज कर रहे हो आप, चेंज इन द बेच साइज अप टू 10 टाइम्स द साइज ऑफ द पायलट बेच। आप 10 टाइम्स आप उसको चेंज कर रहे हो, किसको, जो आपका पायलट बेच है। तो द इक्विपमेंट यूज द प्रोडक्शन द टेस्ट बेच इज द सेम डिजाइन एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, जो आप इक्विपमेंट यूज करेंगे वो सेम रहना चाहिए, किसमें, डिजाइन और ऑपरेशन प्रिंसिपल में। द बेच मैन्युफैक्चर्ड इन फुल कंप्लायंस विद CGMP, जो आप बेच मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कंप्लायंस किसका करना चाहिए, CGMP का। द सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP सेम रहना चाहिए। 10 टाइम्स आप चेंज कर रहे हो, कंट्रोल सारे सेम होना चाहिए, सेम फॉर्मुलेशन, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर आप यूज करोगे, प्रोसीजर कोई चेंज नहीं करोगे फुल स्केल अप प्रोडक्शन में। अब केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, जो रिलीज कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके ऑफिशियल कंपेंडिया के हिसाब से ही होंगे। बेच रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, एनुअल स्टेबिलिटी रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्शन बेच ऑन द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा रिपोर्टेड इन द एनुअल रिपोर्ट, आपकी एनुअल रिपोर्ट रहेगी, उसकी फर्स्ट बेच का स्टेबिलिटी डाटा आपको देना पड़ेगा। रिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो ऑफिशियल कंपेंडिया उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, बायो इक्विवेलेंस नहीं जरूरत है, एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर आपको देना पड़ेगी। लेवल 2 में चेंज क्या हो सकता है, चेंज इन द बेच साइज बियॉन्ड द फैक्टर ऑन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से ज्यादा चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इक्विपमेंट में कौन चेंज हो रहा है, CGMP सेम रहना चाहिए, इक्विपमेंट क्या आपके चेंज नहीं होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम होना चाहिए और सेम SOP यूज होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर सेम यूज होगी, लोग सेम रहेंगे। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, आपको अपडेटेड बेच रिकॉर्ड एक देना है और ऑफिशियल कंपेंडिया से बाहर नहीं जाना है। स्टेबिलिटी डाटा, 1 बेच विद 3 मंथ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा, और उसके बाद सप्लीमेंट में हम क्या बात करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा फर्स्ट प्रोडक्शन बेच का आपको रिपोर्ट करना है एनुअल रिपोर्ट में। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन सेम है, अभी इसको बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 0.1 नॉर्मल HCl, वाटर और यूएसपी बफर में हम करेंगे 1, 2, 4 घंटे और फिर एवरी 2 आवर्स में हम करेंगे। सर्फेक्टेंट यूज कर सकते हैं। डिलेड रिलीज के लिए पहले 0.1 नॉर्मल HCl में 2 घंटे तक एसिड स्टेज में करेंगे। बास्केट मेथड, एपरेटस फर्स्ट, एपरेटस 2 यूज कर सकते हैं। बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, आपका एनुअल फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में आप जो फाइल करेंगे ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूडिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा की आपकी एनुअल रिपोर्ट आपको फाइल करना है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट चेंज। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट चेंज में क्या आएगा, इसमें क्या होगा,
बोथ अफेक्ट द बोथ इक्विपमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द प्रोसेस इटसेल्फ। आप प्रोसेस भी चेंज कर रहे हो और इक्विपमेंट भी चेंज कर रहे हो। सबसे पहले बात करेंगे द कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट चेंज फॉर नॉन ऑटोमेटेड और नॉन मैकेनिकल इक्विपमेंट टू ऑटोमेटेड और मैकेनिकल इक्विपमेंट। आपके पास नॉन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट के लिए आपने फाइल करा था कि हम इससे टेबलेट बनाएंगे, ठीक है। अब आप ऑटोमेटेड पे शिफ्ट कर रहे हो तो आपको लेवल फर्स्ट चेंज लगेगा। चेंज टू अल्टरनेटिव इक्विपमेंट टू सेम डिजाइन सेम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सेम ऑफ अ डिफरेंट कैपेसिटी। आपने चेंज करा, कैपेसिटी उसकी चेंज है, प्रिंसिपल सेम है, डिजाइन सेम है, लेकिन कैपेसिटी चेंज है, तो भी आपको ये फाइल करना पड़ेगा। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन आपका जो बेच रिकॉर्ड एक देना पड़ेगा और ऑफिशियल कंटेंट जो वो है कंपेंडियल वो है, उससे ज़्यादा आपका चेंज नहीं होना चाहिए। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंट नॉन बियॉन्ड टू द कंपेंडियल रिक्वायरमेंट जो है, और बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगा, एनुअल रिपोर्ट लगेगी। फिर सेकंड चेंज में आप कर दिया तो चेंज इन इक्विपमेंट टू अ डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। आपने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, आपने डिजाइन भी चेंज कर दिया और उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल भी चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक तो जो ऑफिशियल कंपेंडिया बोलता है उसके अंतर्गत आपको रहना है, साथ ही साथ आपको अपडेटेड बेच रिकॉर्ड देना है। सिग्निफिकेंट डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी तो क्या रहेगा, आपको एक बेच का 3 महीने का स्टेबिलिटी डाटा देखना है और फिर एक बेच का जो फर्स्ट 3 बेच है उसका प्रोडक्शन का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखना पड़े। यदि आपके पास सिग्निफिकेंट डाटा नहीं है तो आपको 3 बेच का 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देखना पड़ेगा और फर्स्ट 3 बेच का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखना पड़ेगा। और फाइलिंग डॉक्यूमेंट तो हम वही करते हैं जो हमको करना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज में क्या होगा कि आप प्रोसेस यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, प्रोसेस चेंज कर रहे हैं तो प्रोसेस चेंज इन्वॉल्व्स द एडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज मिक्सिंग टाइम एंड ऑपरेटिंग स्पीड। आपने मिक्सिंग टाइम और ऑपरेटिंग स्पीड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अफेक्टेड द नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एंड रिलीज कंट्रोलिंग एक्सपेंट। द स्पॉन्सर शुड बी प्रोवाइड एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन यहाँ पर देना है, क्या करना है। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो ऑफिशियल कंपेंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक बेच रिकॉर्ड आपको देना है। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन भी आपका ऑफिशियल कंपेंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। और बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, हम एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर देंगे। लेवल 2 चेंज की बात कर लेंगे। लेवल 2 चेंज में क्या होगा, दिस कैटेगरी इंक्लूड द प्रोसेस चेंज इन्वॉल्विंग द एडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज मिक्सिंग टाइम स्पीड आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल अप्रूव्ड एप्लीकेशन रेंज। आपकी जो रेंज है उससे ही ज्यादा चेंज कर दिया, वहां पर रेंज में चेंज कर रहे थे, यहाँ रेंज से ज्यादा चेंज कर दिया तो क्या होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वही कंपेंडिया के अनुसार और उसके साथ आपको एक बेच रिकॉर्ड देना है। स्टेबिलिटी डाटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बेच विथ 3 मंथ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा और उसके बाद जो फर्स्ट बेच रहेगी उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटेंडेड रिलीज में डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन हम बात कर चुके हैं, वही 0.1 नॉर्मल HCl वाटर और यूएसपी बफर में यूज करेंगे। सैंपलिंग 1, 2, 4 घंटे और उसके बाद 2 घंटे में 80% ड्रग तक सरफेक्टेंट यूज कर सकते हो। डिलेड रिलीज में भी सेम यही कंडीशन है कि आप क्या करेंगे, 0.1 नॉर्मल HCl में 2 घंटे तक रखेंगे, उसके बाद यूएसपी बफर में शिफ्ट करेंगे और 2 एडिशनल एजिटेशन करेंगे, बास्केट 1 बास्केट 2। बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन नन। फाइलिंग में वही आ गया आपका ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा और एनुअल रिपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा। अब बात करते हैं हम लेवल 3। इसमें क्या होगा, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स चेंज इन द टाइप ऑफ प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट सच एज चेंज फ्रॉम द वेट ग्रेनुलेशन टू डायरेक्ट कंपैक्शन। आपने प्रोसेस ही चेंज कर दिया, वेट ड्राइलेशन डायरेक्ट कंपैक्शन पे आ गए या ड्राई ग्रेनुलेशन पे आ गए, तो अब जब प्रोसेस चेंज होगा तो क्या हो गया, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। जो टेबलेट बन रही है वो ऑफिशियल कंपेंडिया से बाहर नहीं जाएगी। स्टेबिलिटी डाटा देंगे तो हम 3 बेच का 3 महीने का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देंगे। एक बेच का जो आपकी स्टार्टिंग की 3 बेच है उसका लॉन्ग टर्म, फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बेच है उनका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देंगे। डिसोल्यूशन प्रोफाइल सेम है जो हम बात कर चुके हैं, 0.1 नॉर्मल HCl या वाटर या यूएसपी बफर इसमें होगा, वही 4 घंटे सरफेक्टेंट यूज करते हैं। डिलेड प्रोसेस की बात करेंगे तो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा रिपोर्ट करना है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा भी आपको रिपोर्ट करना है। पेडल फर्स्ट पेडल 2 ये सब हम बात कर चुके हैं। रेफरेंस यदि देखा जाए तो www.fda.gov FDA की जो साइट है उस पर ये सब दिया है मॉडिफाइड रिलीज के बारे में, ठीक है। तो चैनल पे आप आए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हम बात करेंगे अब सेमी सॉलिड्स का स्केल अप यानी सुपेक SS नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।